ओके, क्लास 10 एल्जेब्रा हमारा चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज एक्चुअली प्रैक्टिस सेट 3.4 स्टार्ट करना है, बट 3.3 के लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन की, तो पहले हम वो सम करेक्ट कर लेते हैं, फिर 3.4 के 3 सम्स करवाऊंगी मैं आज। तो 3.3 में जो मिस्टेक हुई थी वो 6th सम था। हमको दिया हुआ था फर्स्ट 55 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म 3300 एंड फाइंड करना था 28th टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म वगैरह तो है नहीं, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें भी हैं, स्पेशली सी ग्रुप, जिसको ए और डी फाइंड करना नहीं आ रहा है। ए मतलब हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, जो भी आपको एपी दिया हो, सपोज 2, 4, 6, 8 इस तरह से दिया है, तो फर्स्ट टर्म आपका ए है और दोनों के बीच का डिफरेंस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब 2 और 4 का डिफरेंस। भले ही आपको इस तरह से नंबर्स दिए हो तो भी वो लोग सीधे पॉजिटिव 2 लिख रहे हैं। रॉन्ग है, आपको ये चीजें करनी है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। जैसे अगर ये वाला टर्म पकड़ते हो 9, 6, 3, नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, 6 माइनस 9 इक्वल्स टू -3। अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव 3 लिख दोगे रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, डिफरेंस लिखना होगा। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं और ऐसे डिफरेंस लिखने को नहीं चलेगा। T2 में से T1 माइनस करो, तो 6 माइनस 9 -3 होता है। सीधा 3 1 लिख देना, 9 और 6 के बीच का डिफरेंस 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस और ए तो अब तक पहचान में आ जाना चाहिए। 2 लेक्चर है, उसके बाद खत्म, पूरा प्रैक्टिस है, पूरा चैप्टर खत्म। तो अभी जिन लोगों ने सॉल्यूशन देखा था, नहीं देखा था, प्लीज ये वाला सम करेक्ट कर लेना। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स एंड लास्ट टाइम भी मैंने एक सम में मिस्टेक की थी और मैंने पिक सेंड किया था। सी ग्रुप के स्टूडेंट्स आप लोगों ने मुझे सम सॉल्व करके सेंड किया, वही रॉन्ग वाला ही सम। मैं पिक सेंड कर रही हूँ ना, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर मैं वीडियो में बताती हूँ वापस चेक करो उन सम्स को। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने 3300 डिवाइड बाय 55 रॉन्ग कर दिया था, इसलिए पूरा सम वापस करके दे रही हूँ। फर्स्ट टर्म हमने सोचा था ए है और कॉमन डिफरेंस बी है। हमको चाहिए क्या, T28। T28 को कैसे लिख सकते हैं, a + 27d। ये यहां पर लिखकर छोड़ देना। अब हमारे पास है क्या, S55। वी नो दैट कि SN का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला भी याद नहीं है। प्लीज इस प्रैक्टिस सेट पे ठीक से ध्यान दो, इजी है SN का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमारे पास N तो ठीक है, S55 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 55/2 होल डिवाइडेड बाय 2a प्लस 55 माइनस 1d। तो ये कितना हो जाएगा, 3300 इक्वल्स टू 55/2 2a प्लस 54d। हमको कितना चाहिए, A27। यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपका 3300 इक्वल्स टू 55/2 इंटू 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचता है a + 27d। अब ये 2 कटेगा तो 3300 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल्स टू a + 27d। मैं यहाँ पर मिस्टेक की थी कैंसिलेशन में, 60 आएगा, मैंने आई थिंक 550 कुछ लिख दिया था। कैंसिलेशन देख चेक कर लेना इसका। यहाँ पर आ जाएगा 60 इक्वल्स टू a + 27d। तो ये इसको अगर हम लोग 1 नाम देते हैं एंड इसको 2 देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या पता चला, T28 जो है वो 60 है। अगर चेक करना है कि 55 और 3300 को कैंसिल करके 60 कैसे आया, ये आपका 11 के टेबल में जाएगा 5 और ये जाएगा 11 के टेबल में। 11 3 का 33 होता है, 33 और बाकी के 0। अब डिवाइड करते हैं 5, तो ये आंसर 60 आता है। तो T28 आ जाएगा 60। मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक करके वहां पे 550 कर दिया था, तो प्लीज ये वाला चेक कर लेना।
अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 के फर्स्ट सम पर। यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है, इतने बड़े से सेंटेंस दी है, इसमें से क्या पूछा है, क्या दिया है, सब कुछ निकालना है। तो फर्स्ट सम, ऑन 1st January 2016 Sanika decided to save ₹10, ₹11 on second day, 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? टोटल मतलब सम ऐड करते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ कि हमको सम पूछा है, पर किसका सम? अब सानिका ने 10 रुपए एक दिन जमा किया, 11 रुपए, 12 रुपए, एक सीक्वेंस में जाते जाइए। 1 जनवरी से स्टार्ट किया, 31 दिसंबर को खत्म हो जाए। तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं? वो हो गया आपका n। तो हमको निकालना है सम, लेकिन आप उससे पहले क्या लिखेंगे कि ये सीक्वेंस है या नहीं है, वो सब चीजें। तो सानिका सेव्स ₹10 on first day, ₹11 on second day, ₹12 on third day, and so on. That is 10, 11, 12 is an AP. क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस तो आ रहा है 10, 11, 12। इज अ सीक्वेंस लिखो, उसके बाद एपी प्रूफ करें। इज अ सीक्वेंस। लेट T1 equals to 10, T2 equals to 11, T3 equals to 12. A equals to T1, that is 10. D equals to T2 minus T1, that is 11 minus 10. T3 minus T2, that is 12 minus 11 equals to 1. As common difference is same, we can say that it is an AP. तो यहाँ पर as common difference is same, that is 1. So 10, 11, 12, 9 is an AP. ये A नहीं लिखना है, हमको सिर्फ ये बताना था कि हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। Here A equals to T1, that is 10, D equals to 1, N equals to। अब हमको Sn के लिए N तो चाहिए, A हो गया, D हो गया। हमेशा आपको कुछ भी निकालना हो, भले ही Tn निकालना हो, Sn निकालना हो, 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें पहचान लो, फॉर्मूला डाल दो, खत्म सब। अब यहाँ पर N कैसे पता चलेगा? As 2016 is a leap year, it has 366 days. तो अब सानिका ने जब सेव करना शुरू किया होगा जनवरी के स्टार्टिंग से, तो पूरा साल यानी 366 डेज तक उसने सेव किया। हमारा लास्ट सेविंग कब है? 31 दिसंबर। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, ईयर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2016 फुल्ली डिवाइड होता है 4 से, रिमाइंडर 0। फुल डिवाइड होता है, इसलिए फरवरी में 29 डेज होंगे। लीप ईयर आई थिंक पता होगा, लीप ईयर मतलब फरवरी में 29 डेज होना चाहिए। तो अगर फरवरी में 29 डेज होते हैं तो हमारा पूरे साल के डेज कितने हो जाएंगे? 366। वही अगर ये लीप ईयर नहीं होता, सपोज 2015 होता, तो 4 से तो डिवाइड नहीं होने वाला था। यहाँ पे 1, यहाँ पर 5, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता। तो 2015 में कितने डेज होते हैं? 365। अगर आपका लीप ईयर है, ये जो ईयर है वो फुल्ली 4 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, ये ईयर है सिर्फ 2016, तो वो लीप ईयर है। लीप ईयर में होता है 366 डेज। और अगर फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नॉन लीप ईयर है और उसमें होता है 365 डेज। तो एज 2016 इज अ लीप ईयर, इट हैज 366 डेज, देयरफॉर n इक्वल्स टू 366। अब हमको पूछा हुआ है टोटल सेविंग। टोटल सेविंग इक्वल्स टू S366, मतलब पूरा 366 डेज में उसका 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए सब मिला के कितना सेविंग हुआ होगा, कितना वो जमा करते गए और साल के एंड में उसके पास कितने पैसे हो गए होंगे, ये फाइंड करना है। वो डेली 10 रुपए गुल्लक में डालती, दूसरे दिन 11, फिर 1-1 रुपए बढ़ाते जाएंगे। तो लास्ट तक टोटल सेविंग पूछा है, लास्ट दिन में वो कितना डालेगी वो नहीं पूछा है। अब तक का टोटल अमाउंट उसकी गुल्लक में कितना जमा हो गया है, तो हमको S36 निकालना है। एज Sn equals to n by 2
2a प्लस n माइनस 1b, तो S36 कितना हो जाएगा 366 अपॉन 2, a कितना आया हमारा 10 प्लस 366 माइनस 1 और d कितना है 1। इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो 366 सॉरी S366 इक्वल्स टू, पहले ही बोला था ये कटपेट मत करो, वैसे ही रहने दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 366 माइनस 1 365 इंटू 1 365। इसके बाद यहाँ पे करके दे रही हूँ 365 प्लस 20 हो गया 385, तो आपका 2 से ये डिवाइड नहीं होगा 366 होगा, ये आ जाएगा आपका 183। तो S366 हो जाएगा 183 इंटू 385, वह दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 183 इंटू 385, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है 70,455। तो फाइनल आंसर सानिका's total saving on 31st December 2016 is rupees 70,455। एक बार वापस बता देते हैं उन्होंने क्या किया। ये वर्ड प्रॉब्लम था, सानिका जो है वो 10 रुपए 11 रुपए 12 रुपए 13 रुपए हर एक दिन 1-1 रुपए बढ़ाती है और गुल्लक में डालती है, ऐसा उसने पूरे साल किया। तो अब लास्ट में आपको पूछा है कि पूरे गुल्लक में टोटल सेविंग कितनी होगी, उसके पूरे गुल्लक में कितने पैसे जमा हुए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि वो फर्स्ट डे पे 10 रुपए, सेकंड डे पे 11 रुपए 12 रुपए सेव करते, तो ये एक सीक्वेंस हो गया एक। लेकिन सीक्वेंस एक ही है या नहीं है वो फाइंड करना था, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, सेम ही आ रहा है, तो हमने लिखा कि इट्स एन एपी, एज अ कॉमन डिफरेंस सेम इट्स एन एपी। अब एपी है तो हमको ए पता है डी पता है। एन के लिए क्या किया, 31 दिसंबर 2016 उसका लास्ट डे था, पूरा साल लीप ईयर था, तो उसने टोटल कितना 366 डेज तक पैसा जमा किया। तो हमको निकालना है कि 366 डेज तक अगर वो पैसा जमा करती गई तो टोटल पैसा कितना हो। तो हमने ऐसे का फॉर्मूला डाला, सारी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, तो फाइनली हमको मिला 70,455। तो उसकी टोटल सेविंग कितनी हो गई 70,455। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 and 3। क्या क्वेश्चन नंबर 12 में a man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installment, each installment being less than preceding one by 40। preceding one का मतलब होता है आगे वाले इंस्टॉलमेंट से। सपोज अगर मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 120 है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 कम, तो 120 में से 40 निकाला तो आपका आ जाएगा 80, फिर वापस 40 कम तो ये हो जाएगा 40। 40 रुपीज कम करके करते हैं। प्रेसिडिंग वन मतलब पहला जो इंस्टॉलमेंट है उससे 40 रुपए और कम। फाइंड अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो हमको फाइंड क्या करना है T1 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी T12। 12 कैसे पता चला, क्योंकि वो 12 महीने तक इंटरेस्ट है, तो लास्ट इंटरेस्ट उसका T12 ही होगा। अब अ मैन रीपे रुपीज 8,000 तो रिपे कर ही रहा है, साथ में वो इंटरेस्ट भी रिपे कर रहा है 1360। तो टोटल अमाउंट रिपेड बाय मैन, सॉरी ये मैन रिपे नहीं, टोटल अमाउंट रिपेड इक्वल्स टू 8,000 पे करेगा जो उसने लिया था प्लस 1360 का इंटरेस्ट भी, यानी कि रुपीज 9360 वो रिपे करने वाला है। तो हमको टोटल अमाउंट दिया हुआ है यानी S12 दिया हुआ है, दैट इज S12 इक्वल्स टू 9360। ठीक है, इसके बाद हमको क्या मालूम है कि जो इंस्टॉलमेंट्स है उनका कॉमन डिफरेंस 40 माइनस 40 एज ईच इंस्टॉलमेंट is less than preceding one by rupees 40, that is D equals to minus 40, therefore it is an 80। तो कम होते जा रहा है, मतलब -40 है डी आपका कॉमन डिफरेंस, तो ये एक 80 है। तो हमारे पास S12 है, हमारे पास D है, हमारे पास N3 है। As there are 12 monthly installment
therefore n equals to 12. हमारे पास d हो गया, हमारे पास n हो गया, हमारे पास s12 हो गया. यहाँ पे पहले sn लिख देते हैं. That is s12 equals to 9360. अब हमको a निकालना है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी t1 और t1 क्या होता है हमारा a. लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी t12. तो पहले हम a तो निकाल देते हैं. As Sn का फॉर्मूला क्या है n by 2 2a plus n minus 1d. वैल्यूज पुट करो. s12 equals to 12 upon 2. a तो नहीं पता है. 12 minus 1 into minus 40. सब जगह पे वैल्यू पुट किए हम लोग ने. Sn नहीं चाहिए हमको, s12 चाहिए. n की जगह पर 12 पुट किया. 2a नहीं पता है, n की जगह पर 12 और d की जगह पर minus 40. ये तो बनता है सीधे सीधे कट कर. 6 2a plus 11 into minus 40. s12 दिया कितना है 9360. एक को शिफ्ट कर देना है, चलो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. तो 9360 इक्वल्स टू 628 माइनस 40 into 11 440 नेगेटिव. पहले 6 को शिफ्ट करेंगे. 9360 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2a माइनस 440. 6 से डिवाइड किया इसको 9360 को. ओके, तो 6 से डिवाइड किया हम लोग ने और 9360 को 6 से तो आया 1560. यहाँ पर हो गया आपका 1560 इक्वल्स टू 2a माइनस 440. अब ये 440 को शिफ्ट करो. 1560 प्लस 440 इक्वल्स टू 2a. 1560 प्लस 440 2000 इक्वल्स टू 2a. तो a कितना आ जाएगा हमारा 2000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू a. दैट इज a इक्वल्स टू हो गया 1000. तो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट मिला 1000. Therefore, as T1 equals to A, that is T1 equals to 1000. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा हो गया. ठीक है, अब हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है. लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T12. तो लास्ट इंस्टॉलमेंट that is T12 as Tn equals to A plus n minus 1d. T12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट वाला है ना मैंने 11d. हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, बाकी पुट करो T12 मिल जाएगा. a कितना आया हमारा 1000 और हमारा d कितना था -40. दैट इज 1000. अभी 11 into 40 तो दिया ही था -440 इक्वल्स टू 1560. सॉरी, इक्वल्स टू 560. ये हो गया हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गया 560. Therefore, फाइनल आंसर क्या लिखना है हमको? फाइनल अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट equals to rupees 1000. Amount of last installment equals to rupees 560. तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 2. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Sachin invested 5,000 for first year, 7,000 for second year and 9,000 for थर्ड ईयर इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो आपके सामने दिया है. हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 इयर्स. अब ये हाउ मच मतलब कितना, टोटल. तो ये भी हमको SN ही पूछा है. तो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस है 5000, 7000, 9000. मतलब हम A D तो फाइंड कर सकते हैं. टोटल कितना है 12 इयर्स, मतलब N भी है. SN का फॉर्मूला डालना है बस. तो यहाँ पे सोल्यूशन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय Sachin is rupees 5,000, 7,000, 9,000 and I'll write dash. It is in sequence. Let
T1 equals to 5,000, T2 equals to 7,000 and T3 equals to 9,000. T2 minus T1, that is 7,000 minus 5,000 equals to 2,000. T3 minus T2, 9,000 minus 7,000 equals to 2,000. As common difference is same, is constant, it is an AP. कभी भी आपको सम नहीं आना, सबसे पहले प्रूव करूंगी वो AP है, नहीं तो हम AP वाले फॉर्मूला कैसे डालेंगे? आपको सब ने लिख के थोड़ी ना दिया कि वो AP में या ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले बताओ कि हमारे पास जो नंबर्स है उससे हमको पता चला कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये क्या है? AP है। Therefore, A equals to T1, that is 5,000, and D equals to T2 minus T1, that is 2,000. तो हमारे पास A मिला 5,000 and D मिला 2,000. और भी N का क्या करेंगे? Amount invested 12 years. तो amount invested for 12 years. Therefore N equals to 12. पूछा कितना है? How much? How much amount in 12 years? That is S12. As Sn का फॉर्मूला क्या है? n by 2, सेम फॉर्मूला 2a plus n minus 1d. Therefore S12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12/2, 2 into 5,000 plus 12 minus 1 into 2,000. A की जगह पर 5,000 पुट किया, n की जगह पर 12 and d की जगह पर 2,000. सॉल्व करना है, S12 मिल जाएगा. S12 इक्वल्स टू ये कट रहा है 5,000 into 2, 10,000 प्लस ये हो जाएगा 11 into 2,000, 22,000. ये हो जाएगा 6 into 10,000 plus 22,000, 32,000. तो 32 into 6 करना है. तो 192 और ये 3 0, 1,92,000 उसका टोटल होगा 12 साल में. अगर वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है 5,000, 7,000, 9,000, तो उसको 12 साल बाद कितना मिलने वाला था? तो 12 साल तक उसने कितना इन्वेस्ट किया? 1,92,000. Therefore, amount invested by Sachin, यहाँ पे लिखना है आंसर करके, amount invested by Sachin for 12 years. Total amount invested by Sachin for 12 years equals to rupees 1,92,000. टोटल अमाउंट जैसे कितना इन्वेस्ट किया? 1,92,000. तो यहाँ पे हमने 3 सम किए, इसके बाद और 3 सम बाकी है, फिर ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा. प्लीज SMTN क्लियर करो. AND बस इतनी 3 चीजें पहचानी है, फॉर्मूला पुट करना है बस. उसके बाद तो कैलकुलेशन ही. कैलकुलेशन में हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर बाहर लेकर आने का उसको. यहाँ तक प्लीज अच्छे से देख लेना. आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं.